Hello, children. How are you? Hope all of us are doing good. Now, we will begin with our 7th chapter today, and the title is War and Peace. मतलब युद्ध और शांति. Now, before I begin this poem, I have a question to ask. How do you feel when you hear news about massacres and killings? अब आज के टाइम में ये बहुत ही एक आम बात हो चुकी है कि जब भी हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग किलिंग्स के बारे में, मैसेकर्स के बारे में पता चलता है. अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी हम कितने सारे वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं. अब ये वॉर यानी कि युद्ध होते क्यों हैं? किसी की जान लेना, किसी को मार देना फॉर वॉट एवर रीजन, क्या ये कभी भी सही हो सकता है? I don't think so. आप भी सोचिएगा इसके बारे में. Now let's begin this poem. Man invents war. Man discovers peace. He invents war from without. He discovers peace from within. War man throws. Peace man sows. The smile of war is the flood of human blood. The smile of peace is the love below and above. तो इंसान जो है वो वॉर यानी कि युद्ध को एक तरह से बाहर फेंकता है, लेकिन जो पीस यानी कि शांति है ना, उसको वो बीजता है, बोता है यानी कि सो करता है. द स्माइल ऑफ वॉर इज द फ्लड ऑफ ह्यूमन ब्लड. मतलब कि जब वॉर को अगर हम एक इंसान के रूप में समझें या इमेजिन करें तो वो जब स्माइल करेगा यानी कि खुश होगा तो कब होगा? जब इंसानों का खून बहेगा. लेकिन अगर हम इंसान की जगह किसी शांति को वैसे हम इमेजिन करें तो अगर शांति रूप का इंसान स्माइल करेगा तो क्या होगा कि लव यानी कि प्यार जो है ना वो हर जगह नजर आएगा. पीस इज द होल ट्रूथ दैट विशेस टू एनरैप्चर ह्यूमैनिटी. War is the whole falsehood that wants to capture humanity. Peace begins in the soul and ends in the heart. War begins in the mind and ends in the body. तो जो शांति है ये वो कंप्लीट यानी कि पूरा सच है जो क्या चाहती है कि पूरी जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, उसको एनरैप्चर करे यानी कि उसको प्लेजर दे, खुशी दे. लेकिन जो वॉर है वो एक ऐसा झूठ है यानी कि पूरा एक फॉल्सहुड है जो क्या चाहता है कि पूरी ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत को कैप्चर कर ले, बंदी बना ले. पीस यानी कि शांति हमारी सोल, हमारी आत्मा से शुरू होती है और हमारे दिल में उतरती है. दिल तक जब पहुंचती है ना तभी हर जगह शांति यानी कि पीस फैलाने के बारे में हम सोचते हैं. लेकिन जो वॉर यानी कि युद्ध है ये हमारे दिमाग से शुरू होता है, हमारे दिमाग की उपज है और ये खत्म कहाँ होती है? हमारे शरीर में. क्योंकि जब हम लड़ते हैं, वॉर क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अपना खुद का और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं. War forgets peace. Peace forgives war. War is the death of the human life. Peace is the birth of the life divine. Our vital passions want war. Our psychic emotions desire peace. अब जो वॉर है ये शांति को भूल जाता है, लेकिन जो शांति है, पीस है, वो वॉर को माफ कर देती है. अब वॉर से क्या होता है? जो ह्यूमन लाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, उसका अंत हो जाता है. लेकिन पीस से क्या होता है? जो डिवाइन लाइफ है उसका बर्थ होता है. अब डिवाइन का मतलब वो चीजें जिनमें हमें दिव्यता नजर आती है यानी कि जिनमें हमें भगवान की झलक यानी कि डिविनिटी नजर आती है. तो शांति जब हम कायम करते हैं ना तो उस समय क्या होता है? डिविनिटी शुरू हो जाती है. हमारे जो वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट पैशंस यानी कि हमारे जो बहुत ज्यादा वाइटल इम्पोर्टेंट इमोशंस है ना वो क्या चाहते हैं? वॉर करना. लेकिन जो हमारे सोल और दिमाग से रिलेटेड इमोशंस है ना, साइकिक इमोशंस हैं, वो क्या चाहते हैं? कि हर जगह पे पीस हो, शांति हो. वॉर इज
clear futility in dire spear stupidity. Peace is flowing infinity in glowing eternity. अब जो वॉर है ये साफ साफ नजर आता है कि ये हमारी बेवकूफी की वजह से किए जाने वाली फ्यूटाइल यानी कि एक बेकार एक्सरसाइज है। और पीस क्या है? ये पीस ऐसी है कि लगता है कि जो इटर्निटी यानी कि हमेशा के लिए अगर आप देखें ना अंत तक, जहां पे अंत इन्फिनिटी एक्चुअली है जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि तक ये पीस जो है ना शांति से बहती रहती है और ग्लो करती रहती है। इसमें डिविनिटी की हमें शाइन नजर आती है। Man seeks war when he thinks that the world is not his. Man invites war when he feels that he can conquer the world. Man proclaims war when he dreams that the world has already surrendered to him. अब जो इंसान है ना वो वॉर चाहता है जब उसको लगता है कि ये वर्ल्ड यानी कि दुनिया उसकी नहीं है। वही इंसान वॉर को इनवाइट करता है, शुरू करता है जब उसको लगता है कि वो इस दुनिया को कॉन्कर कर सकता है, जीत सकता है। मैन प्रोक्लेम्स यानी कि वो डिक्लेयर करता है वॉर को जब वो ऐसा सोचता है या ड्रीम करता है कि ये जो दुनिया है ना उसने इसके सामने घुटने टेक दिए हैं। मैन सीक्स पीस because his earthly existence desperately needs it. Man welcomes peace because he feels that in peace alone is his life of achievement and fulfillment. Man spreads peace because he wants to transcend death. अब इंसान जो है वो पीस यानी कि शांति कब ढूंढता है? जब उसको लगता है कि इस अर्थ पे जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी प्रेजेंस है, उसको शांति यानी पीस की जरूरत है। मैन पीस को वेलकम करता है, बुलाता है जब उसको लगता है कि जब पीस होगी, शांति होगी, तभी उसकी लाइफ की फुलफिलमेंट होगी या जो वो अचीव करना चाहता था वो उसने अचीव कर लिया है। और मैन या इंसान शांति या पीस को स्प्रेड करता है, फैलाता है जब वो चाहता है कि वो डेथ से ऊपर उठ जाए। ट्रांसेंड करने का मतलब है ऊपर किसी चीज से उठना। द एनिमल इन मैन wars against peace in the outer world, in the world of conflicting ideas. इंसान के अंदर का जो जानवर है ना वो पीस के अगेंस्ट तब होता है जब उसकी बाहर की दुनिया में जो आइडियाज हैं वो उसके आइडियाज से मेल नहीं खाते, कन्फ्लिक्ट में होते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। द डिवाइन इन मैन wars against ignorance in the inner world, in the world of mounting ideals. लेकिन इंसान के अंदर, मैन के अंदर की जो डिविनिटी है वो अपनी ही इग्नोरेंस यानी कि ना समझी के अगेंस्ट वॉर करती है जब उसके अपने अंदर का जो वर्ल्ड है ना उसके अंदर उसके आइडियल्स उठने शुरू होते हैं। यानी कि जब उसके विचार ऊपर उठने शुरू होते हैं तो उसके अंदर की जो डिग्निटी है, डिविनिटी है, वो उसी इग्नोरेंस, उसी नासमझी के अगेंस्ट वॉर करती है। The animal in man wants war for the sake of war, war to devour the snoring world. जो इंसान के अंदर का जानवर है ना वो वॉर सिर्फ वॉर करने के पर्पस से चाहता है। और वॉर क्या करता है? बाहर की सोती हुई दुनिया को खा जाता है। डिवाउर का मतलब टू ईट समथिंग हंग्रीली, जब आपको बहुत भूख लगी होती है और आप जल्दी से कुछ खाते हैं उसे डिवाउर कहते हैं। The divine in man wants peace for the sake of peace, peace to feed the hungry world. लेकिन इंसान के अंदर क्या जो डिवाइन है, जो परमात्मा की झलक है, जो परमात्मा का अंश है, वो चाहता है पीस को फैलाना, क्योंकि जो पीस है ना वही किसी भी भूखे इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे भूखे इंसान का मतलब क्या है कि अगर बाहर शांति रहेगी, पीस रहेगी, तभी तो हम प्रोग्रेस करेंगे ना दुनिया में, और कोई भी तब भूखा नहीं रहेगा। तो कितनी ब्यूटीफुल पोएम है ना। और आज से
आई थिंक हम सभी इस बात से अग्री करेंगे कि बहुत जरूरी है, अगर हमारे आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें गुस्सा आता है, तो हम सोचें, पहले रुक करके समझें कि वो सिचुएशन क्या है और पीसफुली उस सिचुएशन से निपटें। ऐसे क्या होगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और हर जगह शांति कायम रहेगी।